अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी आ रही है। काम कर रहे हो उस पर? क्यों आ रही है? पता है ना कि जो आप अचीव कर सकते थे आपने अचीव नहीं किया, आपके एफर्ट्स नहीं पूरे थे, तो स्ट्रेस आ रहा है। इट्स ओके। टाइम चला गया है, फिर टाइम बचा हुआ है। जितना टाइम हो उसको यूटिलाइज करो, प्लान बनाओ, रीफ्रेम करो और कोशिश करो। पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक दो एग्जाम्पल्स आपको दूँ पेशेंस का, तो पेशेंस क्या होता है? भगवान राम, आपको पता है कि जब उनको लंका पे जाना था तो शायद एक क्षण में, एक मोमेंट में वो चाहते तो समुद्र सुखा देते, रावण का वध कर देते, लेकिन नहीं। स्टेप बाय स्टेप, अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं? समुद्र से 3 दिन तक विनय याचना करते हैं कि भैया सूख जाओ, रास्ता दे दो, रास्ता दो, पानी कम कर लो, परेशान मत करो, ये सारी चीज़ें। बट फिर रावण को भी एक क्षण में ख़त्म करने की क्षमता के बाद भी दूत हनुमान जी, अंगद कि भैया मान जाओ, माफ़ कर दो, ये माफ़ कर देंगे, वापस कर दो, लेकिन नहीं। लिमिटेशंस अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लेजिटिमेट वे है वो करना चाहिए। ठीक है, तो पेशेंस ये होता है कि एक क्षण में कर देने की क्षमता के बाद भी हम 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं पानी से, कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। महाभारत में ऐसे एक इंसिडेंट है। अर्जुन को आप सब जानते हैं, कितना वॉरियर था, कितना ग्रेट वॉरियर थे अर्जुन। विराट युद्ध में अकेले ही समस्त कौरवों को पितामह भीष्माचार्य, द्रोण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ऐसे महाभटों को अकेले उसने परास्त किया था। और ये सब कुछ जानने के बाद भी कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे युद्ध में तो मैं एक क्षण में इनको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अपनी पत्नी के ब्रूटल असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद भी अपने भाई की बात मान करके एक दासत्व, स्लेवरी एक्सेप्ट करने के बाद 12 साल 13 साल तक जंगलों में यहाँ वहाँ नौकरी करने के बाद, ये जानने के बाद भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक लेजिटिमेट वे, पेशेंस। ठीक है, आएगा आएगा आएगा। एक लेजिटिमेट वे ये है कि तुरंत अटैक नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड ये कि जो चीज़ें हो गई हैं, अगर हार गए हैं, पहली बात तो वो होना नहीं था, लेकिन अगर वो हार ही गए हैं तो अभी अपने चीज़ों को बदल नहीं सकते। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम हार गए हैं, जुए में ही हार गए हैं, और हम क्या हार गए हैं, राइट। फिर रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर वापस अगेन पेशेंस ये कि सब कुछ ख़त्म कर देने की क्षमता, कैपेसिटी के बाद भी दूत भेजते हैं कि शांति हो जाए, थोड़ा दे दो, 5 गांव दे दो, लेकिन नहीं मानने के बाद फिर अल्टीमेट जो एक लेसन समझे कि जब अल्टीमेट कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो फिर वहाँ खून खराबे होते हैं, फिर वहाँ वॉर होती है। तो वॉर तक पेशेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे और आप में इतनी कैपेसिटी आ जाए कि हम पहाड़ उठा लें अपने हाथों में, तो शायद हम रुके भी नहीं, हम उठा लेंगे, क्योंकि हम में इतना पेशेंस नहीं। और यही रीज़न है कि हम छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं। हुआ तो वाह वाह, नहीं हुआ तो रोएंगे, हो गया तो फिर डीजे पार्टी करेंगे। इसलिए सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा मुझे आज शांत रहना इंपॉर्टेंट है। चीज़ें हैं, फेज है, लाइफ है, आएंगी जाएंगी, होता रहेगा, कभी अप कभी डाउन। अगर अप में हम कूद रहे होंगे तो डाउन में रोएंगे 100%। अगर अप में भी हम शांत हैं, हाँ ठीक है, इट्स ओके, तो डाउन में भी शांत रहेंगे, इट्स ओके। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। किस तरह की ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान करती हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ आपको लेजिटिमेट एफर्ट डालने होंगे, एक्यूरेट एफर्ट डालने होंगे, रिक्वायर्ड एफर्ट डालने होंगे कि इस चीज़ में इतने एफर्ट चाहिए। अगर वो एफर्ट आपने डाले हैं तो यकीन करें आपको स्ट्रेस कम होगा। आपने पूरा ट्राई किया था फिर भी नहीं हुआ तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। आपने प्रयास तो किया था ना, लेकिन जब एफर्ट नहीं डालते हो, आप एक्सपेक्ट करते रहते हो कि यार ये हो, ये हो, ये हो, अभी हो जाए, फिर स्ट्रेस ही होगा और कुछ नहीं होगा। कभी आपको या मुझे ये स्ट्रेस कभी नहीं होगा कि हमने एवरेस्ट को अपने हाथों पे क्यों नहीं उठाया। हमें पता है हम नहीं कर सकते, इसमें एफर्ट की तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम उठा सकते हैं, हमें उठाना था, एफर्ट नहीं डाला, फिर स्ट्रेस होगा।